मुंह का कैंसर जीभ और होंठ सहित मुंह के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसके सबसे आम लक्षणों में 3 सप्ताह से अधिक समय तक दर्द या अल्सर होना है। अगर आपके मुंह में कोई असामान्य लक्षण है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। माउथ कैंसर की पहचान समय रहते कर ली जाए तो माउथ कैंसर का इलाज संभव है। मुंह के कैंसर को चिकित्सीय पद्धति द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा माउथ कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज भी संभव है। मुंह के कैंसर का आयुर्वेद में किस विधि से उपचार किया जाता है, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ ही विश्व प्रसिद्ध वसंध्या मेडिसिटी से को-फाउंडर डॉक्टर रजनी गुप्ता, जो आज हमें बताएंगी कि आयुर्वेद पंचकर्म से मुंह के कैंसर को कैसे ठीक कर सकते हैं। भारत में मुंह का कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में मौखिक कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग 1/3 हिस्सा भारत में है। तो क्या मुंह का कैंसर किस प्रकार होता है और मुंह के कैंसर का शरीर में कैंसर पहुंचने तक क्या इफेक्ट होता है? क्या आयुर्वेदा में इसका पूर्ण इलाज है? आज इन्हीं सवालों के साथ है मेरे साथ डॉक्टर रजनी गुप्ता। तो आयुर्वेदा में मुंह के कैंसर का किस प्रकार इलाज किया जाता है, डॉक्टर रजनी गुप्ता, जिनसे हम जानेंगे कि मुंह के कैंसर को कैसे पहचाने और इसका किस प्रकार आयुर्वेदा में इलाज है। देखिए, जब किसी भी पेशेंट को मुंह में कैंसर होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज में रहेगा तो उसको कुछ भी खाने में दिक्कत होगी, खाने को निगलने में प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी माउथ में एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, टंग के ऊपर या हमारे चिन के पास हो सकती है, इंटरनल पार्ट्स में हो सकती है, ओंठों के ऊपर ग्रोथ हो सकती है। तो वो सबसे पहले में एग्ज़ामिन करना होता है ये एबनॉर्मल ग्रोथ क्या है। कई बार इसमें पैची लीजन्स दिखते हैं, से वाइट कलर के टंग के ऊपर, और वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। कई बार पेशेंट डेंटिस्ट से चेकअप करवाता है और उसके बाद ये टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद मेन पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि टूथ एक्सट्रैक्ट करवाया, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गई है। क्या होता है कि उनको टच टू ब्लीड, जैसे वो माउथ के इंटरनल हिस्सा जो होता है उस पर टच करते हैं, वहाँ पे रेगुलर ब्लीडिंग बनी रहती है। तो ये सारे ही कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। हम कैंसर एकदम से डायरेक्ट डायग्नोज नहीं कर सकते पेशेंट को। अगर पेशेंट को किसी को सिम्टम्स आ रहा है, माउथ में नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, पेनफुल है, वो खाने में दिक्कत हो रही है और टच टू ब्लीड हो रहा है, तो उस पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर को एक बार चेक करवाना चाहिए। देन वी विल डायग्नोज कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे आपने काफ़ी सारे इसके लक्षण बताए हैं, तो संध्या मेडिसिटी में इसका किस प्रकार इलाज किया जाता है और अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस प्रकार उसके सभी टेस्ट किए जाते हैं और क्या आयुर्वेदा में इलाज है? देखिए, टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस तो इसके लिए हम सीटी करवा सकते हैं। सीटी स्कैन से ये पता चलता है, क्योंकि माउथ का जो कैंसर होता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अगर ये आपके माउथ में ही है और ये स्प्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि माउथ का कैंसर ओएसोफेगस की तरफ स्प्रेड करता है, सो अगर ये पर्टिकुलर एक ही लीजन्स पे है तो ये ईजी टू क्योर होता है। बट अगर ये स्प्रेड कर जाता है तो मेटास्टैटिक कंडीशंस हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस भी कम होने लग पड़ते हैं और स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। फर्स्ट स्टेज पे ये माउथ का कैंसर जो है वो क्योरेबल है और इसमें आयुर्वेदिक तरीके से जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो गांठ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसको डिज़ोल्व करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें कांचनार की एक जड़ी बूटी होती है जिसकी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। पेशेंट को गार्गलिंग करवाई जाती है, जिसमें मेडिकेटेड ऑयल्स हैं वो माउथ में रखे जाते हैं। कुछ ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेडिसिन चलती है, इम्यूनिटी बूस्टर्स चलते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की काउंसलिंग और मेंटली उसको बूस्टअप किया जाता है। तो ये कैंसर में क्या होता है कि पेशेंट को जब पता चलता है कि उसे कैंसर है, सो उसका जो मनोबल होता है वो बहुत ही डाउन चला जाता है, जिससे पेशेंट ठीक होने की स्टेज पे भी वो ठीक नहीं हो पाता। सो आयुर्वेद के माध्यम से हम उसको देव व्यपाश्य, युक्ति व्यपाश्य, निदान परिवर्जन, इन तीनों ही चीज़ों की सहायता लेते हैं। कुछ मंत्र चिकित्सा के माध्यम से उन पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं, मेडिसिन के माध्यम से ठीक करते हैं और पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स में मुख लेपम लगवाते हैं, ऑयल से गंडूश करवाते हैं, नाक में दवाई डाली जाती है, पूरे ही ईएनटी के पैसेज को क्लीन किया जाता है, जिससे पेशेंट की रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ऐसे रेगुलर हमारी ओपीडीज़ में जो पेशेंट्स आ रहे हैं माउथ कैंसर के, उनको हम इसी पैरामीटर्स पे ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं इसमें।
तो अगर आपको भी कोई भी माउथ कैंसर से संबंधित कोई भी आपको लक्षण लगता है तो आप संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से बात भी कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की किसी भी न्यूरो पंचकर्मा में जाकर आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भी मुंह के कैंसर के लक्षण लग रहे हैं और अगर आप भी इसका इलाज कराना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी की किसी भी टीम से बात कर सकते हैं और साथ ही संध्या मेडिसिटी के किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे जाकर पूरे इलाज उपचार का पता लगा सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।